हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। आज फिर से हम एक केस की बात करेंगे। ये केस है, एक मेल पेशेंट है, 35 इयर्स एज है और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, यहाँ तक कि इनको अपनी ज़िंदगी लगने लग गई है कि मेरी तो ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई है इस वजह से। तो अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि हुआ ऐसा क्या जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए। कुछ महीने पहले की बात है, उनकी नई जॉब शुरू हुई, नई जॉब स्टार्ट की, जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ। सब कुछ नया, वहाँ का माहौल नया, जो इनको मिला, जो इनको रोल मिला वो भी चेंज हो गया, वो भी नया था। इनको लगता था कि इनको कुछ नहीं आता और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग गया। काम भी 15-15 घंटे करना। 3 महीने से इन्होंने जॉब चेंज की है, तभी से ही इनको प्रॉब्लम हुई। उसके पहले इन्होंने 10 साल किसी कंपनी में जॉब की और कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे ये यूज टू हो गए थे। लेकिन जब ये नई जॉब, क्योंकि इसमें सैलरी भी बहुत बड़ी इनकी और इसमें काम भी इनका, थोड़ा रोल भी चेंज हो गया और इस वजह से इनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। मुझे कहते हैं कि 3 महीनों से मैंने जॉब चेंज की है, तभी से इतना ज़्यादा प्रेशर है कि मेरा जितना भी पिछले 10 साल वाला कॉन्फिडेंस था वो सारा खराब हो गया, ख़त्म हो गया। मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं ये जॉब चला पाऊंगा। मुझे यही डर लगा रहता है कि बस अब मुझे ये लोग, जो मेरा एम्प्लॉयर है, वो मुझे कंपनी वाले निकाल देंगे। इस बात का हर वक्त डर लगा रहता है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। उस वजह से एसिडिटी होने लग गई है, उस वजह से नौशिया होता है, वॉमिटिंग आती है। जब भी स्ट्रेस होता है तभी उल्टी जैसा आने को मन करता है। अब तो जीना ही बेकार हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया और मन में एक ही डर लगा रहता है कि अब मेरी जॉब चली जाएगी और मैंने तो इतने लोन लिए हुए हैं, उनका क्या होगा। बहुत अच्छी सैलरी बढ़ी थी, तो मुझे लगता है कि अब होगा क्या आगे। फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, वाइफ भी जॉब करते हैं, अच्छी सैलरी है, लेकिन खुद को मुझे घबराहट बहुत होती है। हर वक्त घबराहट होनी और साथ में उल्टी आने को मन करना। जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, जब भी टेंशन होती है, जब भी घबराहट होती है, तो वॉमिटिंग आने को मन करता है। बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा किसी से बात करने का, कोई काम करने का। और अब तो बस यही डर है कि ये जॉब मेरी चली जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा और लाइफ बर्बाद हो गई है। 1-2 बार मैंने छुट्टी लेके खुद को काम करने की कोशिश की, लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। बार बार दिमाग में यही बातें घूमती रहती हैं कि अब मुझे मेरी ये जॉब चली जाएगी, इस बात का डर, और मैं लोन्स के पैसे कैसे उतारूंगा। मैं तो गरीबी की हालत में पहुंच जाऊंगा। मैं तो बहुत, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये केस है। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं इसे टैकल कैसे करूं। पैनिक अटैक्स आते हैं, घर में किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द केस। जो भी डॉक्टर्स इस केस को एनालाइज करना चाहते हैं, यहाँ पे वीडियो स्टॉप करके वो रूब्रिक्स बनाएं और उसके बेसिस के ऊपर अपनी मेडिसिन निकालिए।
अब हम बात करते हैं एनालिसिस की। इस केस का क्या एनालिसिस होगा, वो पेशेंट क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। सबसे पहली बात, नई जॉब है, नई जॉब में उसकी सेटिंग नहीं हो रही, चाहे पैसा भी बढ़ा, चाहे उसका प्रोफाइल भी थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन उसकी सेटिंग नहीं हो रही और उसके मन में एक ही डर है कि अब ये मेरी जॉब जो है इतनी अच्छी, इतनी मुझे सैलरी उन्होंने बढ़ा के दी है, वो मेरी जॉब चली जाएगी। फियर जॉब टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव, मतलब फियर टू लूज हिज ल्यूक्रेटिव जॉब, इतनी अच्छी जो उसकी जॉब है वो चली जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। और क्या हो जाएगा कि मैं गरीबी की हालत में पहुंच जाऊंगा, मैंने तो लोन्स लिए हुए हैं, वो लोन्स का क्या होगा, कैसे उतारूंगा। यहां पे हम लेंगे फियर ऑफ पॉवर्टी। इस बात का डर है कि मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और उन्होंने खुद ही बोला कि मुझ में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा। पहली जॉब मैंने 10 साल की है, 10 साल मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस था, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए, लेकिन अब तो इस जॉब की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। सो कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ। और उन्होंने बोला कि इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। डिल्यूजन, ruined ही इज, बर्बाद हो गया है, क्योंकि एंजाइटी इतनी ज्यादा होती है, वो काम नहीं कर पाता, स्ट्रेस इतना होता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिजिकल रूब्रिक है कि एंजाइटी के साथ, घबराहट के साथ उनको नौशिया आता है। ये हम स्टमक में लेंगे, नौशिया, वॉमिट, सेंसेशन एज इफ अबाउट टू, एंजाइटी विथ, एंजाइटी के साथ उनको सेंसेशन होती है कि वॉमिटिंग आएगी। स्ट्रेस के साथ ऐसा होता है, एंजाइटी के साथ ऐसा होता है। तो जब ये रूब्रिक सारे के सारे सॉफ्टवेयर में डाले तो इसमें एक ही मेडिसिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई, दैट वाज कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब को हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। तो अभी इस पेशेंट को जॉब के खो जाने का डर, गरीब हो जाने का डर कि मेरी जॉब चली जाएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, लोन कहाँ से उतारूंगा मैं, और सब बर्बाद हो गया। जॉब चेंज की इसलिए सब बर्बाद हो गया। सो इनको मैंने कैलकेरिया कार्ब दी। वैसे तो हम हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, 30, 200, 1M, 10M, लेकिन मैं बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। तो इसमें भी केस में मैंने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने इनको कैलकेरिया का 10M की एक डोज दी, क्योंकि ये इतना क्लियर इनके रूब्रिक्स थे और इतना क्लियर केस था। तो पहली बार में ही इनको कैलकेरिया 10M की एक डोज दी और एक हफ्ते के बाद इनका फोन आ गया कि डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक ठाक हो गया। मेरे वो पैनिक अटैक्स, मेरी वो एंजाइटी, मेरा वो स्ट्रेस, मेरे वो फियर्स, सब के सब चले गए, सब के सब खत्म हो गए। और मुझे लगता है कि अब मुझे बिल्कुल भी इस बात का डर नहीं है कि मेरी जॉब चली जाएगी या मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है। नो, मुझे लगता है कि आपकी जब मैंने पहली डोज ली थी तभी से ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। सो दिस इज अ ब्यूटीफुल केस ऑफ एंजाइटी, जिसमें पेशेंट एक ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा उनको फर्क पड़ गया और 100% ठीक हो गए। सो अगर किसी को भी एंजाइटी की प्रॉब्लम है या कोई भी स्ट्रेस है
जरूरी नहीं है कि नींद नहीं आ रही, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं तो आप एलोपैथी लीजिए। गो टू सम गुड होम्योपैथिक डॉक्टर। हमारी दवाई का सबसे बड़ा ये फायदा है कि एक ही बार में पेशेंट ठीक हो जाता है और इसकी आदत भी नहीं लगती। जैसे बहुत सारी जो स्ट्रेस रिलेटेड मेडिसिन हैं एलोपैथी में हम लेते हैं तो वो हमें लंबे टाइम के लिए लेनी पड़ती हैं, हर रोज़ लेनी पड़ती है और उनकी आदत पड़ जाती है थोड़ी देर के बाद। सो होम्योपैथी में मेडिसिन की आदत नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आपको या आपके किसी रिलेटिव को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए और हो सकता है पहली ही डोज में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स and family. Thank you so much for watching this video and keep watching my videos. Thank you.